Students, it is fifth lecture of the chapter 4 of geography. Chapter name is air. We are going to read about the wind. A wind is named after the direction from which it blows. जो विंड का नाम है वो डायरेक्शन के नाम पर रखा जाता है, जिस भी डायरेक्शन से ये चलती है. द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली. जो वेस्ट से विंड आती है जैसे कि उसका नाम रखा जाता है वेस्टर्ली, और अगर ईस्ट से आती है तो उसका नाम रखा जाएगा ईस्टर्ली. तो विंड का जो नाम है वो डायरेक्शन के नाम पे रखा जाता है. इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये. नेक्स्ट, विंड. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की गतिविधि फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाई प्रेशर एरिया से चलती है विंड टू लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है. हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे होता है? जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. ज़्यादा गर्मी की वजह से जो विंड है वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और हाई प्रेशर वहाँ पे होता है. तो हाई प्रेशर एरिया से विंड लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है. यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट. आप विंड को देख सकते हैं काम करते हुए. जब आप देखते हैं कि सूखे पत्ते जो किसी डायरेक्शन में उड़ते हैं ना, तो आप पता लगा सकते हैं कि विंड कौन सी डायरेक्शन से आ रही है. या फिर क्या होता है, कई बार स्टॉर्म की वजह से जो पेड़ पौधे हैं उनको विंड उखाड़ देती है. और कई बार जो विंड है इतनी धीरे धीरे चलती है कि जो धुआं है वो भी विंड के साथ बहता है, चलता है. और फाइन डस्ट जैसे कि धूल मिट्टी के कण होते हैं वो भी विंड के साथ उड़ते दिखाई देते हैं. एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कई बार विंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और ये मुश्किल होता है कि विंड के अगेंस्ट जाना. इट मीन्स जैसे कि आप ईस्ट में जा रहे हैं और ईस्ट डायरेक्शन से ही विंड काफ़ी तेज़ आती है, तो आपको चलना बहुत ही मुश्किल होगा. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि विंड जब विंडी डे होता है, मतलब कि ज़्यादा हवा चलती है, तो उस दिन अम्ब्रेला को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है. और कोई आप दूसरे एग्जांपल्स बता सकते हैं जब आपने स्ट्रॉन्ग विंड को फेस किया हो, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी ये आपको बताना है. विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो विंड है उनको मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है परमानेंट विंड्स. जैसे कि नाम से ही परमानेंट विंड, इट मीन्स जो विंड होती हैं वो पूरा ईयर चलती हैं, साल भर चलती हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं और पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आती हैं, तो ये होती हैं परमानेंट विंड. और ये 3 तरह की होती हैं. द ट्रेड विंड. जो ट्रेड विंड है, ट्रेड नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो बहुत पहले क्या होता था कि जो व्यापारी होते थे, व्यापारी ट्रेड करने के लिए जब उन्हें किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे स्टेट में जाना होता था, तो वो विंड का वेट करते थे कि इस डायरेक्शन की जो विंड आएगी इस डायरेक्शन से, और इससे हमारी जो बोट है या शिप है वो इजीली मतलब कि उस डायरेक्शन में जा सकेगा. तो वो होती हैं ट्रेड विंड्स, मतलब कि जिनसे जो ट्रेड है वो पॉसिबल होता था, वो ट्रेड विंड. तो ट्रेड के नाम से इनका नाम ट्रेड विंड रखा गया. तो परमानेंट विंड में नाम याद रखना आपको, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स. ये परमानेंट विंड्स हैं और ये कॉन्स्टेंटली लगातार चलती हैं थ्रू आउट द ईयर और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं. सीजनल विंड क्या होती हैं? ये विंड जो होती हैं सीजनल का मतलब है कि किसी विशेष मौसम में ही ये विंड आती हैं और ये अपनी चेंज देयर डायरेक्शन. ये वाली जो विंड होती है ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती हैं. डिफरेंट सीजन में, अलग अलग सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं. जैसे कि मॉनसून इन इंडिया, जैसे इंडिया में मॉनसून आती है ना, तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर लेती है. क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ कभी बोलते हैं कि यहाँ पे मानसून आई है और फिर बोलते हैं कि इस एरिया में मानसून आई, तो ये जो है अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है और ये डिफरेंट सीजन में आती है. ये नहीं है कि लगातार कंटिन्यू पूरा ईयर आती है. जैसे कि इंडिया में कब आती है? ये जून जुलाई में. नेक्स्ट है लोकल विंड्स. दीज ब्लोज, जैसा कि नाम से ही लोकल विंड, मतलब कि ये किसी स्मॉल एरिया में, लोकल होता है स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, तो ये किसी स्मॉल एरिया में ये विंड आती हैं. दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे. ये दिन के किसी विशेष पीरियड के दौरान ही आती हैं और या फिर साल के किसी विशेष पीरियड के दौरान आती हैं. किसी स्मॉल एरिया में ये
विंड हैपन होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लैंड एंड सी ब्रिज, जैसे कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। जो लैंड ब्रिज है और सी ब्रिज है ये ऐसा नहीं है कि दिन और रात में दोनों चलती हैं, ऐसा नहीं है। लैंड ब्रिज का टाइम अलग होता है, जैसे लैंड ब्रिज दिन में चलती है या सी ब्रिज रात को। इस तरह से इनका जो क्या होता है कि डे भी होता है, पर्टिकुलर डे के दौरान ये चलती हैं, डे या नाइट को चलती हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया? इंडिया में जो हॉट और ड्राई विंड लोकल विंड है कौन सी होती है? लू। लू जो है इंडिया की हॉट एंड ड्राई लोकल विंड है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें जानना है कि इक्वेटर कहाँ पे है। जो 0 डिग्री है यहाँ पे क्या होता है? इक्वेटर। और इक्वेटर के आसपास आपको पता ही है ज़्यादा गर्मी होती है, बिकॉज सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे पड़ती हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है मैंने आपको बताया था वहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। तो इक्वेटर के नाम से इक्वेटोरियल लो प्रेशर यहाँ पे होता है। और यहाँ जो विंड चलती है ना उनका नाम डोलड्रम्स रखा गया। ये आप नेक्स्ट हाई क्लासेज में जाएंगे तो आप जान पाएंगे कि इसका नाम डोलड्रम क्यों रखा गया। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इक्वेटर पर जो विंड चलती है उनका नाम है डोलड्रम्स। और सेकंड है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है यहाँ पे जो विंड चलती है वो आती है नॉर्थ ईस्ट से। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन को देखिए आप, यहाँ क्या सीधा ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ, और इस साइड क्या होता है? ईस्ट। तो बीच में ना तो ये नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, और बीच में है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नाम रखा नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाली जो विंड है इनका नाम है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये इनका नाम रखा गया है डायरेक्शन के नेम पर। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन है इससे थोड़ा सा ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, और यहाँ पे प्रेशर होता है हाई प्रेशर। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे लो प्रेशर है और थोड़ा सा ऊपर ये हाई प्रेशर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते जाएंगे, इस साइड में भी और इस साइड में भी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो जो प्रेशर है वो क्या होता जाता है? हाई। क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी है, यहाँ तो लो प्रेशर है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं ठंड होती जाती है और प्रेशर जो है हाई बनता जाता है। तो ये हाई प्रेशर नाम यहाँ पे किसकी कंपैरिजन में रखा गया है? इक्वेटर का जो रीजन है इसकी कंपैरिजन में सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे प्रेशर हाई होता है। और यहाँ पर जो विंड चलती हैं उनको यहाँ पे जो लैटिट्यूड होते हैं हॉर्स लैटिट्यूड है। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ जो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, देखो वेस्ट ये जो विंड है ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? वेस्ट से। तो इनका नाम रखा गया वेस्टर्लीज विंड। नेक्स्ट है सब पोलर लो प्रेशर। देखिए इसका नाम यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ जो इक्वेटर पर भी लो प्रेशर है ना। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो इतनी गर्मी होती है, यहाँ तो चलो ठीक है लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर क्यों लिखा गया? स्टूडेंट्स ये लिखा गया है जो पोल्स की कंपैरिजन में, क्योंकि पोल्स पर तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, तो उसकी कंपैरिजन में सब पोलर का मतलब है जो पोलर्स है उसके जो नीचे जो छोटा रीजन है वहाँ उसको सब पोलर कहते हैं। तो सब पोलर पर लो प्रेशर ये लिखा गया है पोलर्स की कंपैरिजन में। नॉर्थ पोल्स है ना जो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे लो प्रेशर लिखा गया, न कि इक्वेटर की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो विंड आती हैं पोलर्स पर वो ईस्ट से आ रही है, तो इनका नाम रखा गया पोलर ईस्टर्लीज। और इन द सेम वे इन द साउथ यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ से विंड जो आती है वो ईस्ट से आती है पोलर ईस्टर्लीज। फिर सब पोलर लो प्रेशर है, यहाँ पे जो विंड है ये विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ पे ये विंड चली हाई प्रेशर से और सब पोलर की तरफ लो प्रेशर की तरफ। तो इसी तरह से फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर से विंड जा रही है और ये
इक्वेटर की तरफ जा रही हैं और इनका नाम रखा गया साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो मेन चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है कि विंड जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन के नाम पर ही विंड का नाम यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन जो है आप इसको खुद पढ़ सकते हैं कि उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था 17-18 अक्टूबर 99 को, फिर 29 अक्टूबर 99 को फिर वहाँ पे साइक्लोन आ जाता है और उससे बहुत ज़्यादा जो डैमेज होता है, डिवास्टेशन होती है। वो उसकी वजह है विंड वेलोसिटी जो बहुत तेज़ थी, बारिश भी थी और टाइडल का मतलब है जो ज्वार भाटा भी बे ऑफ बंगाल में आया हुआ था। तो यहाँ पे इसको आप खुद स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मॉइस्चर। व्हेन वाटर evaporates फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर evaporates, जब पानी evaporate होता है मतलब कि पानी evaporate मीन्स जल वाष्प बनते हैं। जब वो पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ जो वो धुआं सा निकलता है वो एवपोरेशन होता है। फ्रॉम लैंड, जो व्हेन वाटर एवपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब पानी लैंड से एवपोरेट होता है या दूसरे वाटर बॉडीज होते हैं, नदियाँ, सागर, झीलें, सब जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं सब में से पानी जो है एवपोरेट होता है। इट बिकम्स वाटर वेपर। और जब ये एवपोरेट होता है पानी तो उसके क्या बनती है? वाटर वेपर बन जाती हैं। यानी जो मॉइस्चर एयर, वाटर वेपर मीन्स छोटी छोटी उसकी बूंदें बन जाती हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जब वो गर्म होके पानी एयर में ऊपर गया तो उससे क्या होगा? एयर में मॉइस्चर हो जाता है, नमी आ जाती है हवा में, और इस वजह से इट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जब एयर में मॉइस्चर होती है तो उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। जैसे आजकल एयर में ह्यूमिडिटी हम फील कर सकते हैं क्योंकि पसीना, जब ह्यूमिडिटी होता है पसीना सूख नहीं पाता है। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, जब एयर में वाटर वेपर भरी होती है मतलब जल वाष्प जो है एयर कंटेन रखती है, वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। तो हम उस दिन को ह्यूमिड डे बोलते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे एयर गर्म होती जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। तो जो एयर होती है उसकी कैपेसिटी, वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो है बढ़ती जाती है, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। और इस वजह से ये और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड होती जाती है। जैसे सर्दियों में बारिश इतनी क्यों नहीं होती? क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी नहीं होती है ना। और गर्मी में क्या होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी जो नदियों में, झीलों में, सागर में, कहीं पर भी पौंड में जो जल होता है, पानी होता है, वो गर्म होके ऊपर जाता है। उसमें जो वेपर्स होती हैं वो एयर में मिल जाती हैं और उसी वजह से जो एयर में ह्यूमिडिटी होती है और उसी वजह से फिर से वो बारिश होती है। आगे देखते हैं कैसे होती है। ऑन अ ह्यूमिड डे, जो ह्यूमिड डे होता है जिस दिन मतलब वायु में नमी होती है, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई। तो जो कपड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी नहीं सूखते, बहुत टाइम लगता है। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवपोरेट ईजिली। और पसीना जो है हमारे बॉडी से वो आसानी से एवपोरेट नहीं होता, मतलब कि पसीना सूखता नहीं है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और इसकी वजह से हम बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब वाटर वेपर जो गर्म होके मतलब कि जो वाटर वेपर बनी थी ना, जब वो ऊपर उठती हैं, इट स्टार्ट्स कूलिंग। जब जैसे आपको हमने पढ़ाई था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। मतलब कि जो सरफेस है अर्थ की वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। और कम टेम्परेचर की वजह से जो वाटर में जो वेपर थी वो कूलिंग होती जाती हैं, ठंडी होती जाती हैं। द वाटर वेपर कंडेंसीज मीन्स वो सघन हो जाती हैं, मतलब कि वो एक सॉलिड का रूप ले लेती हैं। जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाती हैं।
वो सघन हो जाती हैं। कंडेंस मतलब जैसे कि आप जैसे दूध जब बनाते हैं तो वो घी जो है वो पहले उसमें मिला होता है, लेकिन जैसे रई घूमती है ना तो उससे जो मक्खन है वो एक जगह हो जाता है, उसको कंडेंस बोलते हैं। तो कोजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है मतलब पानी की जो है वो बूंद बन जाती है, और इससे ड्रॉपलेट पानी की जो है बूंदें बन जाती हैं कंडेंसेशन की वजह से। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो बादल हैं वो इसी तरह की ऐसी ही ड्रॉपलेट्स से बनते हैं। मतलब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स जो है वो कंडेंस हो जाती हैं, एक मासिव रूप ले लेती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, और उसको हम बादल बोलते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन एयर, और जब ये पानी की बूंदें इतनी हैवी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती हैं कि ये हवा में तैरना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये मतलब टू फ्लोट इन एयर, मतलब टू हैवी टू फ्लोट इन एयर का मतलब इतना भारी हो जाती है कि वो एयर में खुद को फ्लोट नहीं कर सकती, वहाँ पे आसमान में ऊपर तैरना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन, तो तब वो प्रेसिपिटेशन के रूप में, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन, बारिश, मतलब कि नीचे गिरना, तो वो क्या होता है, वो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे गिर जाते हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम, जैसे आपने कई बार देखा होगा प्लेन्स आसमान में चलते हैं तो उनके पीछे जो है एक लंबी सी टेल, वाइट टेल आप कई बार देखते होंगे, तो उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है। आसमान में वो लीव छोड़ते जाते हैं, पीछे एक वाइट ट्रेल बिहाइंड दैम, अपने पीछे सफ़ेद कलर की एक लाइन सी वो गैसेज होती हैं। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस, ये क्यों दिखाई देता है, जब वो जेट प्लेन्स चलते हैं तो उनके उनमें से जो गैस निकलती है वो मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन, उनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है वो कंडेंसेंस होता है, मतलब कि वो सॉलिड होता जाता है। वी सी ट्रेल ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, हम कुछ समय के लिए इस ट्रेल को, कंडेंस्ड ट्रेल्स को हम कुछ समय के लिए देख सकते हैं। व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब वहाँ पे इसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई एयर की मूवमेंट नहीं होती, मतलब कुछ समय के लिए तो हम इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर एयर जो है उसको अपनी मूवमेंट के साथ इधर उधर बहा देती है, बिखेर देती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, जो प्रेसिपिटेशन होती है, जो अर्थ पर बारिश जो आती है वो लिक्विड फॉर्म में आती है और उसको रेन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमि में जो पानी होता है, मतलब ज़मीन पर पानी, ज़मीन के नीचे या बाहर जो भी वाटर होता है वो रेन वाटर की वजह से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और प्लांट्स होते हैं वो भी पानी को संरक्षित करके रखते हैं, अपने में पानी को सोख कर रखते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल्स साइड्स आर कट, जब पहाड़ियों पर से ट्रीज को काट दिया जाता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन, तो बरसात का पानी पहाड़ियों से, बेयर माउंटेन का मतलब है जहाँ पे ट्रीज नहीं होते तो वो बेयर माउंटेन्स कहा जाता है। तो बेयर माउंटेन्स में जहाँ पे कोई ना पेड़ होता है ना पौधे होते हैं, तो पानी जो है एकदम से फ्लो डाउन नीचे आ जाता है, एंड कैन कोज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया, और जो नीचे वाले एरिया है वहाँ पे बाढ़ आती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर 3 टाइप ऑफ रेनफॉल, 3 टाइप की रेनफॉल है। द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल। यहाँ पे डायग्राम में हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल वही है, सिंपल है, कि जो वाटर बॉडीज़ में जो भी पानी होता है वो हीट की वजह से वाटर वेपर बनती है। वाटर वेपर फिर जैसे जैसे ऊपर जाती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं, उससे वाटर ड्रॉपलेट बनती हैं, और वाटर ड्रॉपलेट से क्या बनता है, एक मासिव रूप ले लेती हैं जिससे क्लाउड बनता है। और क्लाउड जब वो वाटर ड्रॉपलेट को होल्ड, एयर में वो खुद को होल्ड नहीं कर पाता तो वो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आता है। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, सिंपली जैसे कि रेन होती है। और नेक्स्ट है
रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये वाली जो रेनफॉल है ये तब होती है जैसे कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज़, कहीं वाटर बॉडीज़ होता है, वहाँ से किसी डायरेक्शन से एयर आती है, वाटर बॉडीज से उसने एयर में क्या किया, वाटर को कंटेन कर लेती है। जैसे एयर आती है, फ्लो करती है, तो वो जब किसी वाटर बॉडीज़ के आसपास से आती है तो वहाँ से वाटर बॉडीज से वो उसमें क्या बोलते हैं उसको, वाटर वो एयर में कंटेन हो जाता है। आगे जब वो चलती है और आगे कोई पहाड़ या माउंटेन आ जाती है तो वहाँ वो एयर टकरा कर और फिर वहाँ से टकरा के वो बारिश करती है, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल, जैसा कि उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ बे ऑफ बंगाल, वहाँ से जब किसी सागर पास वाले एरिया में सागर से या बे से, खाड़ी से, वहाँ से रेन उसकी वजह से वहाँ से एयर, वार्म एयर जब किसी नदी सागर से होकर गुजरती है तो फिर वो जहाँ पे जो लैंड एरिया है वहाँ पे बारिश करती है, उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। तो इस तरह से मैकेनिकल बेस पर जो विंड है वो 3 टाइप हमने स्टडी की है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। नेक्स्ट देखते हैं, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। पेड़ों के लाइफ के लिए जो रेनफॉल है वो बहुत ज़रूरी है, एंड एनिमल्स के लिए भी। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस के लिए ताज़ा पानी प्रोवाइड करती है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर बारिश कम होती है, वाटर स्कैर्सिटी एंड ड्रोट अकर, तो पानी की कमी होती है, और यहाँ तक कि ड्रोट का मतलब क्या है यहाँ पे, सूखा, सूखा भी पड़ सकता है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, और इस तरह से दूसरी तरफ जो है इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, फ्लड भी आ सकती है, बाढ़ भी आ सकती है। अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। दूसरी फॉर्म प्रेसिपिटेशन की, बारिश की, वो होती है स्नो, यानी कई बार जो है बारिश की वजह से स्नो, तूफान, बारिश की बजाय तो वो होता है बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ की बारिश होती है, उसको स्नो बोलते हैं। सॉरी, स्नो होता है जैसे पहाड़ियों पे बर्फ़ जमती है वो स्नो होती है। स्लीट होती है बौछारें, जो बिल्कुल ही थिन रेन होती है वो स्लीट होती है, बौछार बोलते हैं इसको। हेल होती है ओलावृष्टि, मतलब कि बारिश जो है वो ओलों के रूप में आती है। तो विथ दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।